और अब बात इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रहे एयर एशिया के लापता विमान की। इस विमान को लापता हुए 18 घंटे हो गए हैं। लो बजट यानी कम खर्च में लोगों को उड़ान भरने का सपना दिखाने वाली एयर एशिया पर पहले और बड़े विमान हादसे की काली परछाई साफ नजर आ रही है। विमान कंपनी ने अपने लोगो का रंग बदल दिया है। किसी अनहोनी की काली परछाई इंडोनेशिया के सुराबाया शहर के जुआंडा एयरपोर्ट पर साफ दिखाई दे रही है। मुसाफिरों के रिश्तेदार अपनों को तलाशने यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है कि एयर एशिया की फ्लाइट संख्या QZ8501 में सवार उनके अपने कहाँ हैं और किस हाल में हैं। फ्लाइट संख्या QZ8501 को सुराबाया से सिंगापुर का सफर 1.5 घंटे में तय करना था, लेकिन करीब 42 मिनट के भीतर ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका संपर्क टूट गया और सिंगापुर एयरपोर्ट के इस बोर्ड पर लिख दिया गया कि सूचना की प्रतीक्षा करें। लेकिन अब सब्र टूट रहा है। ना तो विमान का पता है और ना ही उन हालात का जिसकी वजह से विमान लापता हुआ। एयर एशिया ने लापता विमान के बारे में सिर्फ ये जानकारी जारी की है। एयर एशिया इंडोनेशिया दुख के साथ इस बात की पुष्टि करता है कि सुराबाया से सिंगापुर को जाने वाले विमान QZ8501 का हवाई यातायात नियंत्रक के साथ संपर्क आज सुबह 7:24 पर टूट गया। दुर्भाग्यवश हमें इस समय विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये विमान A320-200 एयरबस है और इसकी पंजीकरण संख्या PKAXC है। फ्लाइट QZ8501 ने 28 दिसंबर 2014 को इंडोनेशिया के जुआंडा एयरपोर्ट से भारतीय समय के मुताबिक 4:05 पर सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में 162 लोग सवार थे, जिसमें 155 यात्री और पायलट समेत 7 केबिन क्रू के सदस्य शामिल थे। उड़ान भरने के करीब 42 मिनट बाद यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:45 बजे विमान सुराबाया शहर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दायरे से बाहर आ गया था और जकार्ता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दायरे में पहुंच चुका था। करीब आधा सफर तय कर चुका विमान जावा सागर के ऊपर से गुजर रहा था। विमान सागर के उस हिस्से में था जो इंडोनेशिया के बोर्नियो और जावा को अलग करता है। ठीक इसी वक्त विमान ने जकार्ता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और खराब मौसम का हवाला दिया। जकार्ता ATC से 32,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे एयर एशिया के विमान ने फ्लाइट को 38,000 फुट तक ले जाने की मंजूरी मांगी। वजह थी विमान के रास्ते में मौजूद घने बादल। मंजूरी दे दी गई। तब तक विमान जकार्ता के रडार पर नजर आ रहा था, लेकिन इसके करीब 7 से 9 मिनट के बाद विमान यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:54 पर रडार पर दिखना बंद हो गया। जकार्ता ATC ने एयर एशिया की फ्लाइट QZ8501 से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे विमान को सिंगापुर पहुंचना था, लेकिन विमान सिंगापुर नहीं पहुंचा। एयर एशिया ने सुबह करीब 8:30 बजे विमान को लापता घोषित कर दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उन 9 मिनटों में जब विमान ने ऊंचाई पर जाने की मंजूरी ली थी, आखिर क्या हुआ। खराब मौसम, तकनीकी खराबी और किसी आतंकी हमले की आशंकाओं के बीच इंडोनेशिया और सिंगापुर ने विमान की तलाश का साझा अभियान शुरू कर दिया है।